सामने आ रही है। अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 11 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ 80% से ज्यादा मतदान के बाद अब सबकी निगाहें वोटों की गिनती पर टिकी हैं। तो सुबह 8 बजे से 12 पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो जिसके साथ ही ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुल गया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा यहां पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अंता उपचुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। ईवीएम के चौथे राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। तो अंता में चौथे राउंड में बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ईवीएम के चौथे राउंड की गिनती यहां पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो अंता में चौथे राउंड में बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो निर्दलीय नरेश मीणा को 14,012 वोट यहां पर ज्यादा मिल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 12 सहयोगी वीरेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार यहां पर नरेश मीणा को मतगणना में बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले प्रमोद जैन भाया बताए जा रहे थे, सबसे पहले मोरपाल सुमन का यहां पर समीकरण सबसे आगे था। अब यहां पर बिल्कुल उलटफेर हो चुकी है और यहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिसकी उम्मीद यहां पर नहीं थी, वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, पहला जो राउंड था वो मोरपाल सुमन में के पक्ष में था। तीसरा और चौथा जो राउंड था वो भाया के इसमें था। अब ये लास्ट जो राउंड आया है ये नरेश के पक्ष में आया है। 152 मतों से नरेश मीणा आगे निर्दलीय प्रत्याशी। जी बिल्कुल। तो क्या इस उलटफेर का रीजन रहा है? क्योंकि नरेश मीणा ने यहाँ मतदान नहीं किया, वो यहाँ के हैं भी नहीं। मोरपाल सुमन लगातार जनता के बीच में बने रहे हैं और वो यहाँ के ही हैं, अंता विधानसभा से ही वो बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद ये थी कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और अंता में उपचुनाव है, तो बीजेपी की जीत यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब पूरा उलटफेर हो चुका है और नरेश मीणा, जो कि सदा मतलब हमेशा से यहाँ पर बने हुए थे, सुर्खियों में बने हुए थे, और उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या उलटफेर यहाँ पर माना जा सकता है? जी, यहाँ पर अगर जाति का समीकरण देखा जाए तो मीणाओं का बाहुमूल्य एक तरफ वो घटा है पूरा, और जहाँ सैनी समझ बहुमूल्य जाति का देखा जाए तो उसमें मतलब बंटवारा हो जाता है। पर जाति का जहाँ समीकरण मीणा समाज में देखा जाए तो वहाँ पर बंटवारा नहीं होता। कुछ चीज को देखते हुए नरेश लगातार बढ़ाए छोटे नंबर से बढ़ाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की मंजूरी से जारी गाइडलाइंस के तहत अब प्रधानाचार्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य और अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस यहां नहीं कर सकेंगे और न ही विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड बन पाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर होगी और अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष तय की गई है। चयनित अधिकारियों को पूरा समय प्रशासनिक कार्यों में देना होगा और आवश्यक घोषणा पत्र व शपथ पत्र जमा करवाने होंगे। बहु विशिष्टता अस्पतालों में अधीक्षक का चयन इंटरव्यू के बाद पैनल से होगा, जबकि एकल विशिष्टता अस्पतालों में वरिष्ठतम आचार्य अधीक्षक बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 5 अतिरिक्त प्रधानाचार्य नियुक्त हो सकेंगे, जो एकेडमिक, रिसर्च, प्रशासनिक और हॉस्पिटल सेवाओं से जुड़े कार्य संभालेंगे। सभी नियुक्तियां शुरुआती 3 साल के लिए होंगी, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। नए नियम तुरंत लागू कर दिए गए हैं।
अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से कट्टे की नोक पर बार बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और इसी के साथ 62,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता ने कोट कासिम थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच कई बार उससे घर और बस से उठाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा और धमकी देता था। उसे नशील वीडियो और फोटो भी बनाए गए हैं। पुलिस ने जांच में आरोपी के खिलाफ 6 अन्य गंभीर मुकदमे भी पाए हैं। अदालत में 20 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कहा कि उसके आपराधिक प्रवृत्ति और अपराध की अमानवीयता को देखते हुए आजीवन सजा की उचित माना है। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है। उक्त दंडादेश में न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी करते हुए यह लेखबद्ध किया गया कि अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध की प्रकृति में अमानवीयता का होना, पीड़िता की कोमल आयु तथा समाज पर पड़ने वाले इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए तथा बालिकाओं की सुरक्षा तथा न्याय के उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा दिया जाना न्याय संगत है। मैं प्रशांत यादव हूं और विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो संख्या 4 अलवर में। जयपुर जिले के दूदू में NH 48 पर पालू गांव के पास एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया, जिससे मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर मौखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर सुमेरपुर से है, जहां संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 755वीं जयंती पर निकली देश की पहली आध्यात्मिक रथ यात्रा का गुरुवार देर शाम तखतगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। पंढरपुर महाराष्ट्र से शुरू होकर घुमान पंजाब तक 2500 किलोमीटर की यह यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से गुजर रही है। तखतगढ़ प्रवेश पर नामदेव छिपा युवा परिषद ने पुष्प वर्षा, जय घोष और भगवा पताकाओं से रथ का स्वागत किया। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई रंकावत वाटिका पहुंची, जहां ढोल ताशों और विठुल विठुल जय हरि विठुल के साथ पूरा नगर भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने महाराष्ट्रियन और राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किए। रात में एक शाम संत नामदेव महाराज के नाम भजन संध्या भी आयोजित की गई। मनोज मांजरे ने इस समानता और एकता का प्रतीक बताया, जबकि नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा ने इसे तखतगढ़ के लिए गौरव का क्षण भी कहा। इसलिए निकल जाती है क्योंकि संत नामदेव जी का जन्मदिन रहता है कार्तिक शुद्ध एकादशी, जो विठ्ठल भगवान की धरती है पंढरपुर। और 20 साल नामदेव जी महाराज ने पंजाब घुमान में बिताए। वो 700 साल पहले वहाँ पैदल गए थे और वो शांति, समता और बंधुता ये उद्देश्य लेकर समाज में शांति हो, इसलिए वो उस टाइम गए थे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अभी शांति, समता और बंधुता ये हम उद्देश्य लेकर ही यात्रा निकलते हैं। और हमें गर्व है कि ये हमारे समाज से ऐसे संत हुए हैं और संतों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनको 52 बार भगवान के दर्शन हुए हैं। तो ये जो हमारे लिए भी बहुत ही ये गर्व का विषय है। और ये जो पंढरपुर से जो यात्रा चलती है गुमान तक, तो इस दरमियान जो नामदेव जी ने अपने पूरे जीवन में जिन जिन स्थानों से इन्होंने विचरण किया और गुमान तक गए थे, तो ये इसमें ये जो साइकिल यात्रा निकलती है, वो साइकिल यात्रा आज तखतगढ़ पहुंची है। तो यहाँ पर हमने उन सभी का स्वागत सम्मान किया है। आज ये भजन संध्या रखी गई है और कल का जो कार्यक्रम है वो प्रशासनिक सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित होगा।
और हमारे तखतगढ़ के अंदर जो खीमराज जी हैं उन्होंने इस आयोजन को किया और पूरे तखतगढ़ नगर के जितने भी हमारे समाज सेवी हैं और नगर के जितने भी गणमान्य लोग हैं के फतोई गांव में एक घर में चल रही नकली शराब बनाने और पैकिंग की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आबकारी निरोधक थाना शहर ग्रामीण की संयुक्त टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की है, जिसमें शराब दोबारा पैक करने की मशीन, 19,231 ढक्कन, 144 बोतलें, आधे और वे शामिल हैं। यह सामान मुकेश भामू के घर से मिला है, जो पहले आबकारी विभाग का लाइसेंसी ठेकेदार रह चुका है। छापेमारी के समय आरोपी घर पर नहीं मिला और बाद में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि उसके लाइसेंस की वर्तमान स्थिति 14 नवंबर को कार्यालय खुलने पर स्पष्ट होगी। खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां जयपुर के हरमाड़ा में हुए दर्दनाक डंपर हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के बाद अब इंसानियत की बड़ी मिसाल सामने आई है। सीकर के अजीतगढ़ क्षेत्र में अजाक संस्था पीड़ित परिवार के सहारे के रूप में आगे आई है। संस्था के संरक्षक और पूर्व आईजी सतवीर सिंह ने परिवार के 3 मासूम बच्चों को गोद ले लिया है। संस्था ने घोषणा की है कि बच्चों की पूरी पढ़ाई, पालन पोषण और जीवन से जुड़े सभी खर्च अब वही उठाएगी। सिपुर गांव पहुंचे संस्था पदाधिकारियों ने गमगीन परिवार को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा। यह कदम हादसे के बाद इंसानियत और उम्मीद की बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ा मामला सामने आया, जहां वार्ड 13 निवासी मेघराज पटवा के नाम पर डाक से एक ही जगह 7 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड पहुंचे हैं, जिनमें 6 पर एक जैसी फोटो और दूसरी फोटो लगी मिली है। मेघराज के पिता ने बताया कि जुलाई 2025 में 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर दोबारा आवेदन किया गया था, जिसके बाद यह कार्ड सामने आए हैं। मामला वायरल होने पर मेघराज को एसडीएम ऑफिस बुलाया गया, लेकिन कार्ड कांग्रेस नेता विक्की बिवाल के पास होने के कारण वह उन्हें नहीं जमा करा सका। बिवाल ने इसे कांग्रेस और एआईसीसी ग्रुप में साझा करते हुए बीजेपी पर सिस्टम हाईजैक करने का और गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में एक अन्य व्यक्ति के नाम से भी 3 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, जिससे चुनावों में गड़बड़ी की आशंका है। वहीं एसडीएम व निर्वाचन अधिकारी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक नहीं ये है कि जब तक मतलब ये 18 साल का नहीं हुआ था तब तक इसको मतलब 2-3 ऑनलाइन तो आवेदन उस समय कर दिया इसने। फिर वो निरस्त हो गए। उसके बाद 18 साल होने के बाद 2-3 आवेदन और कर दिए इसने। उसके बाद में जब वो सारे हो गए ना, तो एक साथ ही वो ऑनलाइन सब हो गए। वो तो सब में इसका नाम, पता, एड्रेस सब एक ही है। फोटो भी 6 में तो एक है और एक में एक फोटो है। फॉर्म अप्लाई किया एडिट ऑफिस में जाके, तो वहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा था बार-बार, तो मैंने बार-बार आवेदन किया अप्लाई के लिए। फिर बाद में एक साथ डाक के से वो फॉर्म आया घर पे, तो उसमें 6 में तो 6 कार्ड में तो एक फोटो है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नोहर स्थित गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत श्रीमती जानी देवी स्मृति संस्थान द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भूमि विकास बैंक अध्यक्ष राजेंद्र सिहाग, एएसपी गीता चौधरी और जिला परिवहन अधिकारी राय सिंह मुख्य अतिथि रहे। प्राचार्य सरोज कुमारी ने छात्राओं से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सावधानी से चलने की अपील की। एएसपी गीता चौधरी ने बताया कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से होती हैं, इसलिए हेलमेट का उपयोग जरूरी है। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और करियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी साझा की। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित A1 पीजी में देर रात 10 से 12 युवकों के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि युवक आए दिन पीजी में आपसी विवाद और मारपीट करते हैं। अक्सर आपसी विवाद और मारपीट करते रहते हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो युवक भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद वे जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास राजस्थान भोजनालय के सामने और फिर से भिड़े हैं। सीआई रामचंद्र कस्बा के अनुसार एएसआई कृष्णलाल विश्नोई टीम सहित मौके पर पहुंचे और झगड़ा शांत कराते हुए सभी को शांति भंग में गिरफ्तार किया।